मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल ये जनता आपको देख रही है, जनता ढूंढ रही है कि गधा कहाँ है। जनार्दन है। मैंने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें लेगी तो मैं गधे की सवारी करूंगा। गधा ढूंढ रहे हैं ना सब, भाजपा वाले गधा कह रहे हैं कि गधा वो भी ढूंढ रहे हैं। बाबा चंचल ने कहा कि जनाब भाजपा को गधा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, गधे की राजनीति इन्होंने शुरू की है। भाजपा शून्य होगी जम्मू कश्मीर में, भाजपा अब लखनपुर के पार होगी, भाजपा लखनपुर के पार होगी और भाजपा का नामो निशान जहां नहीं रहेगा। सवारी का है कौन, कहाँ है गधा, कोई गधा मिल गए? विमल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे गधे के बारे में जब समय आएगा आपको जनाब मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल ये जनता आपको देख रही है, जनता ढूंढ रही है कि गधा कहाँ है। जनार्दन देखिए, एक गधा तो कल इनका बहुत फड़क रहा था, मोटा सा, जो कह रहा था सेक्रेटरी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतना पता होना चाहिए इनकी गधे से ऊपर सोच नहीं है। ये गधा मेरे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। फिलहाल तो गधे के लिए खूबसूरत तैयारियां हो रही हैं, जल्दी ही लाइव टेलीकास्ट भी होगा। गधा जो है, यानी कि गधे को आपने सजने संवरने के लिए कह दिया। ऐसा देखिए, अब मुझे गधा बनाया गया है, टारगेट किया गया, तो अब काउंटर तो होगा। आप भविष्यवाणी करते हैं, एक भविष्यवाणी करिए हमारे चैनल में कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, कितने वोटों से जीतेगी। जब इनकी सरकार नहीं थी, लोगों को आटा मिलता था पैकेट में, चीनी ले गए। अब तो ये एक शोषा उड़ा था, अपार कृपा होने के बाद अब भाजपा मुंजी देगी चावलों की जगह। आने वाले समय में आपको कनक देगी, कनक, वो भी आपको चक्की पर जाकर पीसनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 5 तो क्या, अब शून्य भी नहीं लेगी, शून्य भी नहीं लेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जम्मू कश्मीर में बिल्कुल विफल होती जा रही। भक्ति का एक ठप्पा है जो भाजपा के पास है। बाकी भारत में किसी को राष्ट्रभक्ति करने का हक नहीं है। मैं तो कहता हूं वो हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पादरी है, बुद्धिस्ट है, सभी लोग राष्ट्रभक्त हैं। इस बार ऐसी राजनीति होगी। इन्होंने गधे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो मेरा जो गधा है बहुत खूबसूरत है, जिसकी मैं सवारी कर। सुरेंद्र चौधरी ने हाथ थामा है भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या एक भी सीट नहीं ले पाएगी भाजपा? देखिए, सुरेंद्र चौधरी जी पहले खुद ही रविंद्र राणा जी को टारगेट करते थे। कहते ना वो कुत्ता दा बैरी। अरविंद केजरीवाल जी को मैंने देखा है, मैंने सपना देखा है कि वो जहाँ पर सरकार बनाएंगे। कौन, कहाँ है गधा, कोई गधा मिल गए? विमल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे गधे के बारे में जब समय आएगा आपको। प्रधानमंत्री जी ने अच्छे काम किए होंगे और प्रधानमंत्री जी की छवि बोलती है। हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर ने भी अच्छे काम किए हैं, केंद्र प्रशासित देश में काम कर दिखाया है। अब की डेट में हमारे राघव चड्ढा जी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज बने हैं, जिन्होंने बड़े जोर शोर से एक पूर्ण बहुमत लिया है। हमने 92 सीटें ली हैं। और ये बिजली की बात करते हैं, जहाँ बिजली पानी फ्री देंगे, मैं कहता हूँ पहले 30 वर्षों से जहाँ इनकी सरकार चल रही है वहाँ पर बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा दें, नहीं उठाई उन्होंने। जनाब आपने ये भविष्यवाणी पहले से नहीं देख ली कि भाजपा को 5 भी नहीं, अब आज आपने कहा एक भी सीट नहीं ले पाई, कोई भविष्यवाणी तो नहीं है? मैं भी ऐसा भी हो सकता है, तभी तो मेरे अंदर के जो आत्मा मेरी कह रही है 5 के पार नहीं जाएगी। मुझे तो शून्य भी नज़र नहीं आ रहा। अब भारतीय जनता पार्टी अगर विधानसभा चुनावों में 5 सीटें भी लेगी तो हम गधे पर बैठ जाएंगे, ये कहना सतीश जी का है जो हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाया जा रहा है, गधे की बात हो रही है और गधे पर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। सतीश जी, गधे पर बात की थी आपने और आप भविष्यवाणियां भी करते हैं, अब लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, क्या गधा बुरी चीज़ है? देखिए, गधे को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने एक मुझे कार्टूनिस्ट बनाकर बहका हुआ है कि गधा एक इंसान है। नेचुरली जिस गधे की मैं सवारी करूंगा वो इंसान ही है। मेरे गधा आपके हिसाब से इंसान है? बिल्कुल। कैसे, कुछ बता सकते हैं? जस्टिफिकेशन? खूबसूरत है गधा, बहुत खूबसूरत है। और गधे पे राजनीति गरमाई है, गधा खूबसूरत है। गधे की जो डेफिनेशन में दे रहा हूँ, इशारों में दूंगा। गधा खूबसूरत है और गधा काम का नहीं है। गधा बिल्कुल भी काम का नहीं और अपने हाथ धो चुका है, अब परेशान है गधा। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, जितने भी मीडिया बंधु हैं। हमारे जम्मू कश्मीर का मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र है, सच्चा है। आज तक 54 मैंने मीडिया पर नहीं लगाई, ना किसी एडवर्टाइजमेंट पर।
मैं मीडिया बंधुओं को सबका, आपके चैनल का, मीडिया बंधु का, जम्मू कश्मीर के सभी मीडिया का और भारत के अंदर जितने भी हमारे मीडिया हैं सब स्वतंत्र हैं और ये कोई गोदी मीडिया नहीं है, स्वतंत्र मीडिया है और मैं इस मीडिया का आभारी हूँ। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जिन्होंने। सतीश जी ठीक है, आपने बहुत कम समय में बहुत ही टीआरपी गेन की है। मुझे ये बताएं कि गधा और इंसान के बीच कोई डिफरेंस? देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हारोस्कोप देखता हूँ, कुंडली देखकर मैं लाइव आता हूँ 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे और लाइव देखता हूँ, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं की है। मेरे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को मैंने देखा है, मैंने सपना देखा है कि वो जहाँ पर सरकार बनाएंगे। अभी आप भविष्यवाणी करते हैं, एक भविष्यवाणी करिए हमारे चैनल में कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, कितने वोटों से जीतेगी? देखिए, कौन सी सरकार? वो मेरा पर्सनल काम है, इस पर नहीं। देखिए, ये जानना भी जनाब ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपका इंटरव्यू किया था, उसमें आपने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। एक और भविष्यवाणी, बिल्कुल, उसके लिए मुझे अपना रोड मैप निकालना पड़ता है, चार्ट निकालना पड़ता है, प्रेडिक्शन करनी पड़ती है, ग्रहों की गणना करना पड़ती है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो मेरा सर्वे है निजी तौर पर, भारतीय जनता पार्टी 5 तो क्या शून्य भी नहीं लेगी, शून्य भी नहीं लेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जम्मू कश्मीर में बिल्कुल विफल होती जा रही हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये IIT सेल होते हैं जो इनके, सुरजीत सिंह सिलातिया, देवेंद्र सिंह राणा, और कल एक और बड़ा सवाल है, कल जो है सुरेंद्र चौधरी ने हाथ थामा है भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या एक भी सीट नहीं ले पाएगी भाजपा? देखिए, सुरेंद्र चौधरी जी पहले खुद ही रविंद्र राणा जी को टारगेट करते थे, कहते ना वो कुत्ता दा बैरी। ये जो पॉलिटिक्स करते हैं ये कुर्सी के लिए करते हैं, जिसका पासा थोड़ा भारी लगता है वहाँ पर चले जाते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं। इन्होंने पहले PDP के साथ गठबंधन किया, PDP के साथ गठबंधन कर प्रजा के साथ, जहाँ के जम्मू के लोगों के साथ धोखाधड़ी की, कुर्सी के लालच में। अरे जाने देते चीफ मिनिस्टर, उनके पास काम होता, लोगों का काम होता, नौकरियाँ लगती, SRO 43 के जो केस फंसे हुए हैं, 49-50 जो भी, वो निकल जाते। वो गरीब बच्चे जिनके माता पिता मर चुके हैं, देहांत हो चुका है जिनका, उनको नौकरियां कौन देगा? ये जो अभी जो मीटर लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जो उपराज्यपाल हैं, स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, इनका प्रशासन क्या खुद बिल देगा? कोरोना महामारी के समय जो लोगों के ऊपर बोझ बना हुआ है, बैंकों का, बहुत सारी। सुरेंद्र चौधरी के आने से कोई फ़ायदा होगा बीजेपी को? मुझे लगता है उल्टा भाजपा शून्य हो जाएगी। मेरे 5 से भी कम मुझे नहीं लगता, एक आधी सीट कोई निकाल ले तो मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा राष्ट्रवाद ज़्यादा करते हैं, क्योंकि राष्ट्रभक्ति सिर्फ इनके अंदर है। इनकी पार्टी में जो बाहर होता है ना, वो राष्ट्रभक्त होता है। जैसे ही भाजपा का दरवाज़ा क्रॉस होता है, वो व्यक्ति राष्ट्रभक्त बन जाता है। वहाँ पर राष्ट्रपति भक्ति का एक ठप्पा है जो भाजपा के पास है। बाकी भारत में किसी को राष्ट्रभक्ति करने का हक नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पादरी है, बुद्धिस्ट है, सभी लोग राष्ट्रभक्त हैं। इस बार ऐसी राजनीति होगी। इन्होंने गधे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मेरा जो गधा है बहुत खूबसूरत है, जिसकी मैं सवारी का है। कौन, कहाँ है गधा? कोई गधा मिल गए? विमल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे गधे के बारे में जब समय आएगा आपको। जनाब, मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये जनता आपको देख रही है, जनता ढूंढ रही है कि गधा कहाँ है। जनार्दन है, मैंने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें लेगी तो मैं गधे की सवारी करूंगा। आज ये गधा ब्रांड एम्बेसडर है। उस गधे की अभी मैं उसको थोड़ा गधा ढूंढ रहे हैं ना सब। भाजपा वाले गधा कह रहे हैं कि गधा वो भी ढूंढ रहे हैं। बाबा चंचल ने कहा कि जनाब भाजपा को गधा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, गधे की राजनीति इन्होंने शुरू की है। भाजपा शून्य होगी जम्मू कश्मीर में। भाजपा अब लखनपुर के पार होगी, भाजपा लखनपुर के पार होगी और भाजपा का नामो निशान जहां नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने अच्छे काम किए होंगे और प्रधानमंत्री जी की छवि बोलती है। हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर ने भी अच्छे काम किए हैं, केंद्र प्रशासित देश में काम कर दिखाया है। अब की डेट में हमारे राघव चड्ढा जी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज बने हैं, जिन्होंने बड़े जोर शोर से एक पूर्ण बहुमत लिया है। हमने 92 सीटें ली हैं। हमारे भगवंत मान जी ने अगर केंद्र से अगर कोई बड़ी मांग की तो उनका हक था। टैक्स कौन लेता है? केंद्र। और यूपी को पैकेज मिल सकता है, मध्य प्रदेश को पैकेज मिल सकता है। और ये बिजली की बात करते हैं, जहाँ बिजली पानी फ्री देंगे। मैं कहता हूँ पहले 30 वर्षों से जहाँ इनकी सरकार चल रही है वहाँ पर बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा दें।
वहाँ पर जाएं, महिलाओं को सुरक्षा दें। आपके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के बीजेपी देखिए, लीडर वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश के, मैं वोटर भी हूँ, मैं खुलकर बोलता हूँ, खुलकर। अगर कल को आम आदमी पार्टी गलत कार्य करती है तो वो भी टारगेट होती है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, IRS अफसर हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। किसके लिए? जनता के लिए। आटा छीना इन्होंने जनता से। आज से जब इनकी सरकार नहीं थी, लोगों को आटा मिलता था पैकेट में, चीनी ले गए। अब तो ये एक शोषा उड़ा था, अपार कृपा होने के बाद अब भाजपा मुंजी देगी चावलों की जगह। आने वाले समय में आपको कनक देगी, कनक, वो भी आपको चक्की पर जाकर पीसनी पड़ेगी। रविंदर रैना जी ने जम्मू कश्मीर का मजाक उड़ाया है, हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर का मजाक उड़ाया है। उन्होंने उनके जो लिंक हैं ऊपर जोड़े हैं, मैं कहता हूं वो उसको प्रूफ करें। रविंदर रैना से कल हमने बातचीत की तो हमने पूछा कि जनाब आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर 5 से अधिक सीटें लेगी तो वो गधे की सवारी करेंगे, तो उसके बाद बाबा चंचल ने भी कहा कि हमने गधे तैयार रखे हैं। देखिए, एक गधा तो कल इनका बहुत फड़क रहा था, मोटा सा, जो कह रहा था सेक्रेटरी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतना पता होना चाहिए, इनकी गधे से ऊपर सोच नहीं है। अरे भाई, गधा तो हमारी माता का वाहन है, प्रणाम ऐसे गधे को जो माता की सवारी। और ये बोझ उठाता है, गधा बोझ उठाता है, और मेरा गधा भी बोझ उठाने वाला है। नहीं, वो गधा है दिखता कैसा कि ये जैसे जानवर वो गधा होता है? खूबसूरत है विमल जी। देखिए, भाजपा ने जंग शुरू की है, कानूनी तौर पर हर चीज़ें लिमिट में रहती है। मेरी वो परिभाषा बिल्कुल सुंदर है। आप दिल पे हाथ रखिए। क्या मैं मीडिया पे आकर पीछे हटा? मैंने बयान दिया है, मैंने बयान दिया है। आम आदमी पार्टी सक्षम है सभी चीज़ों को आगे लेकर आने के लिए। ये फ्री कह के बोलते हैं। अगर सतीश जी आप भविष्यवाणी भी करते हैं और बहुत नेक दिल के इंसान भी हैं, सतीश जी एक सवाल पूछता हूँ, अगर 5 सीटें से ज़्यादा यानी कि 6 सीटें ले ली भाजपा ने तो फिर मेरे 283 प्रेडिक्शनें की। बिल्कुल, वो मैं जानता हूँ, आपका मैंने पहले भी इंटरव्यू किया। अगर भाजपा ने 5 सीटें की बात की, अगर 6 सीटें ले ली तो फिर गधे पर आप बैठेंगे? अरे यार, गधा एक पवित्र सवारी है और हमारी देवी देवताओं ने सवारी की है, तो गधे पे बैठने में कौन सी बात है? आप अभी लाइए, मैं बैठ जाऊंगा। जनता जनार्दन है, मैं बोल रहा हूँ जनता के लिए ये गधा मेरे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। फिलहाल तो गधे के लिए खूबसूरत तैयारियां हो रही हैं, जल्दी ही लाइव टेलीकास्ट भी होगा। गधा जो है, यानी कि गधे को आपने सजने संवरने के लिए कह दिया। ऐसा देखिए, अब मुझे गधा बनाया गया है, टारगेट किया गया, तो अब काउंटर तो होगा, रिप्लाई तो मिलेगा। कैसे देंगे कुछ बता सकते हैं अभी थोड़ा सा? जब चुनाव होंगे, चुनाव में जब इनकी हार होगी तो गधा जरूर सवारी करेगा। क्या आपको लगता है कि भाजपा 5 सीटें भी नहीं ले पाई? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जनता है, ये सब जानती है। ये झूठे वादे कर कर जम्मू कश्मीर में 10 सालों से आज तक कभी भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर स्वतंत्र सरकार आई है? कभी एनसी, कभी पीडीपी, कभी कांग्रेस, कभी पीडीपी, कभी कोई। इस समय झाड़ू चलेगा, कहाँ चलेगा? कलम दवात। जम्मू कश्मीर में 50 से 60 सीटों के लिए मेरा अनुमान है। हम तो 90 सीटें ही लेना चाहते हैं, 90 की 90 सीटें। मेरे जो ऑब्जर्वर हैं, मैं उनको क्रॉस नहीं करता, वो 82 सीटों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन विमल जी, मैं दाद देता हूँ, बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं आप, बड़े खुलकर प्रश्न पूछते हैं। और भाजपा से मेरी कोई निजी शत्रुता नहीं है। भाजपा अगर कल अच्छे काम करती है, कल डेली विजन वालों को परमानेंट कर दे, कल पीडीडीडी वालों को परमानेंट कर दें, और वो बच्चे कैजुअल लेबर वाले उनको परमानेंट कर दे, बीडीएस वालों का हिसाब करें, जो हॉस्पिटल के अंदर लोग हैं, कार्यकर्ता, उनका हिसाब कर दे भाजपा। उपराज्यपाल जी ऐसा करें। केंद्र प्रशासित देश में इसमें केंद्र का दबदबा है, केंद्र इसके बारे में सोचे। उन गरीब लोगों के बारे में सोचे ना, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्यों नहीं उठाते उनके लिए आवाज़? उनके लिए आवाज़ उठाएं। वो बच्चे, गरीब बच्चे, और 1000 रुपया महीना जो कुक लेते हैं एजुकेशन में, उनके लिए। और ये जो स्कूल मर्ज करने जा रहे हैं, अभी अंदर की जो न्यूज़ बन रही है, मुझे बहुत सारे अध्यापक बता रहे हैं, दिल्ली में स्मार्ट स्कूल बने हैं, स्विमिंग पूल मिले हैं,
वाईफाई बच्चों को मिला, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, राम मंदिर के लिए फ्री सवारी। अगर ये सेंटर में बैठकर अनाज दे रहे हैं ना लोगों को, मुझे ग्राउंड में बताएं किसको मिला। APL के लिए अलग से होना चाहिए, BPL के लिए अलग से होना चाहिए। ये तो सतीश जी मुझे ये बताएं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है आपसे बातचीत करते, आपसे जो सवाल थे हमने पूछे, आपने भी जवाब जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। गधे पर राजनीति गर्म है, अब गधे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, गधे को लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन गधा मिल नहीं रहा। गधा मिलेगा कब? देखिए, ये चुनावों में जो गधा है ना, अपनी हरकत करेगा। चुनाव के समय गधे की राजनीति बहुत तेज़ हो जाएगी। मैं अपने बुद्धि, बल और विवेक को जानता हूँ। अगर मैंने बोला था ना कि गधा इंसान है, तो इन्होंने मेरा ही जो मजाक उड़ाया। तो ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक केंद्र प्रशासित देश है, यहाँ पर उपराज्यपाल जी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ वहाँ पे चैनल के माध्यम से, जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्म हो रही है। ये धरना प्रदर्शन का शहर बन गया है, छोटे छोटे बच्चे रोड पर आ गए हैं। सबसे पहले तो जहाँ पर भिखमरी जो पड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मेरा एक सपना है हमारे देश में बच्चा भीख मांगता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी करे। हमें राजनीति नहीं करनी है इन चीज़ों पे। मैंने ये कहा था भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। हमारा बच्चा जम्मू कश्मीर में क्या पढ़ेगा? कश्मीरी फाइल का खा कीजिएगा, कश्मीरी फाइल। अरे कश्मीरी जो है ना, तो कश्मीर फाइल में क्या गलत था? नहीं नहीं, बिल्कुल सही था, लेकिन ये बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कश्मीरियों का। कश्मीरी जख्मों को मत खरोदें। कश्मीरी एक ऐसी कौम है, कश्मीरी पढ़ लिख कर पूरे विश्व में फैल गए हैं। कश्मीरियों ने बंदूक नहीं उठाई उन्होंने। जनाब आपने ये भविष्यवाणी पहले से नहीं देख ली कि भाजपा को 5 भी नहीं, अब आज आपने कहा 1 भी सीट नहीं ले पाई, तो ये भविष्यवाणी तो नहीं है? मैं भी ऐसा भी हो सकता है, तभी तो मेरे अंदर के जो आत्मा मेरी कह रही है 5 के पार नहीं जाएगी। मुझे तो शून्य भी नज़र नहीं आ रहा अब, पहले आ रहा था। देखिए, क्योंकि जैसे जैसे भाजपा अपनी हरकतें कर रही है, देखिए अगर ये चीज़ें भविष्यवाणी, आखिरी सवाल मेरा सतीश जी, सिर्फ एक आखिरी सवाल। भाजपा मुझे इस ढंग से प्रेजेंट कर रही है, तो मैं भाजपा बोलूँ इतना काम अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी लोगों के लिए लगाते, ये आपके वर्कर जो हैं इनका IIT सेल है। जैसे कोई व्यक्ति लाइव होता है, अपने सेल में फेंकते हैं, भाई इसको कमेंट करो गंदे गंदे गंदे। तो मित्रों, मैं आपकी राजनीति जानता हूँ। आप भी भारत के रहने वाले, मैं भी भारत का। अरविंद रैना जी मेरे बड़े भाई हैं, ये सब मेरे भाई हैं। जितने जूते मारेंगे मैं खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गधा अब ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है और गधे की सवारी करना बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है। खूबसूरत गधा है। चलिए शुक्रिया। गधा ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है, गधे की सवारी करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, ये कहना सतीश जी का है। आम आदमी पार्टी से हैं और जब आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की तब से लेकर अब तक जो है लोग इन्हें यही पूछ रहे हैं कि जनाब मेरा ज्वाइन एक्सेप्ट नहीं किया है। मुझे खुलकर काम करने की इजाज़त मिली है और मैं आम आदमी पार्टी का क्रांतिकारी हूँ। भाजपा जम्मू कश्मीर में शून्य होगी और लखनपुर के पार अब ये जम्मू कश्मीर भाजपा मुक्त होगा। यानी कि सतीश जी का कहना यह है कि जो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था वो इस्तीफ़ा जो है स्वीकार नहीं हुआ, यानी कि अब इनकी जो डेजिग्नेशन, इनकी पोस्ट वही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे, अगर 5 से अधिक सीटें लेंगे तो क्या ये गधे पर बैठेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर चैनल।